हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो यहाँ पे और कुछ लेक्चर्स क्वेश्चंस को देखेंगे। वैसे हमने इस क्वेश्चंस को अपने बेसिक कोर्स में कवर किया है, बट क्विकली लेट मी टेल दैट। ओके, देखो एक और चीज, आपको स्लम टेस्ट कैसे किया जाता है प्रैक्टिकली ऑन द साइड, वो आपको समझ में आना है। यू शुड नो द प्रोसीजर। ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बेसिक कोर्स में, आप वहां से देख लो। इफ यू नो इट्स वेल एंड गुड, इफ नॉट आप वहां से कंपेयर कर लो। और ठीक है, तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वी नो दैट। फिर इसके बाद आपको पता है कि जब भी हम साइड पे कोई काम करते हैं, स्लम टेस्ट आपको करना है। तो इस तरह से स्लम कोन रहेगा, फिर इसके बाद एक रॉड रहेगा, फिर उससे हम रीडिंग लेंगे। हाँ ना, अगर फुटिंग का कर रहे हो तो आप लिखोगे यहाँ पे क्या किसका कर रहे हो, कौन से लोकेशन में कर रहे हो, किस डेट पे कर रहे हो, किसका सिग्नेचर है, आपका कॉन्क्रीट कहाँ से आएगा। सारी चीज मैंने वहाँ पे कवर किया है। यू अगेन वॉच दैट लेक्चर, आपको समझ में आएगा। ठीक है, एंड फिर इसके बाद वैल्यू सब याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बस हाँ, अगर आप पंपेबल कंक्रीट कर रहे हो, अगर आप पंपिंग के थ्रू कंक्रीट को बना रहे हो, तो आपको मिनिमम यूजुअली 120 mm का स्लम्प आपके एट एनी कॉस्ट रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तब जाके वो पंप हो जाएगा आपका कंक्रीट 3-4 फ्लोर के ऊपर। या फिर आपको एक और चीज याद रखना है, जब भी आप कोई भी इंटरव्यू में जाओगे ना, एट प्रेजेंट मार्केट का क्या रेट है थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सीमेंट का क्या रेट चल रहा है उस दिन, ओके, यूजुअली 380-400 पे चल रहा है अभी सीमेंट, तो उसको एक बार देख ले, इसको नोट डाउन करो। जब भी कोई इंटरव्यू में आप जाओगे ना, एक बार इसको आइडिया लगाओ, मतलब एक बार देख लेना अभी फिलहाल मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तो दिस इज नॉट अ टेक्निकल क्वेश्चन, ये आपको इस क्वेश्चन से इंटरव्यू को पता चलेगा कि आपको कुछ ना जनरल नॉलेज है या नहीं है। तो आपको रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही नहीं, इसके साथ यू शुड बी नोइंग द प्रेजेंट ट्रेंड और प्रेजेंट मार्केट रेट विच इज गोइंग ऑन। ठीक है, सीमेंट का यूजुअली 380-400 रुपये चल रहा है। तो आप जिस सिटी से आप हो, आप उसको याद करके जाओ, काफी है। ठीक है, फाइन एग्रीगेट 40 रुपये पड़ता है पर क्यूबिक फीट के लिए। एंड कोर्स एग्रीगेट आपको आपका पड़ेगा 50 क्यूबिक फीट, 50 रुपये पर क्यूबिक फीट। स्टील और रीबार जो टन है ना, उसके लिए कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है। आप गूगल में सर्च करो, मैंने यहाँ पे सर्च करके लिखा है स्टील प्राइस पर केजी टुडे। अगर आप, ये सारे अलग अलग ब्रांड है, ठीक है, टाटा डिस्कॉन, JSW, कामधेनु, सेल स्टील, वाइजैक, प्राइम गोल्ड। 8 mm का अलग सा रेट है, 10 mm का है, 12, 16, 20। आप एक दो तीन रेट याद रख लो, नहीं तो पूरे रेट याद रखने की जरूरत नहीं। आप इसका एवरेज मान के चलो। ठीक है, आप अभी मुझे इसमें एवरेज दिख रहा है 70 से 60, 65 से 75 का एवरेज है। क्योंकि एकदम मिनिमम देखो यहाँ पे 53 बहुत कम ही है, देखो 51 है। और मैक्सिमम मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 74 के आसपास। तो आप बता सकते हैं कि फिलहाल मार्केट में ये रेट चल रहा है 65 पर केजी या 70 रुपीज पर केजी का। ठीक है, या टाइल्स का याद रखो, टाइल्स का देखो डिपेंड करेगा, स्क्वायर फीट के ऊपर डिपेंड करेगा किस टाइल्स का रेट आपको चाहिए। फिर भी एक दो तीन टाइल्स आप देख लेना, वेट्रीफाइड का क्या चल रहा है, फिर सिरेमिक टाइल्स का क्या चल रहा है ना। बेस्ड ऑन दैट यू गेट एन आइडिया। फिर पेंट का भी आप देख लेना, वैसे पेंट का देखो वो भी कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, डिपेंड करता पेंट के ऊपर। अगर आप एशियन पेंट्स के रॉयल प्ले को लेके जाओगे, तो 650 रुपीज पड़ता है 1 लीटर के लिए। आपको वैसे 50 ग्राम 100 ग्राम का पेंट भी आपको 70-80 रुपये में भी मिल जाएगा। तो एटलीस्ट हैव सम बेसिक आइडिया, ठीक है, कि क्या रेट है मार्केट में, इतना काफी है। या नेक्स्ट देखो, एक और चीज, ये भी मैंने अपने बेसिक कोर्स में कवर किया, फिर से मैं आप पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि दिस नो पॉइंट इन एक्सप्लेनिंग अगेन एंड अगेन, तो लेक्चर फिर बढ़ जाएगा, उसमें कोई यूज नहीं है। जो यूजफुल कंटेंट है वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ब्रिक वर्क के बारे में एक बार देख के जाओ कि एक ब्रिक का साइज क्या होता है, नॉमिनल ब्रिक्स का और स्टैंडर्ड ब्रिक का। और ना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोई भी ब्रिक का क्वालिटी कैसे फाइंड करते हो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप दो ब्रिक लोगे, आप उसको स्ट्राइक करोगे, दैट इज वन टेस्ट। सेकेंड, आप ना उसका पूरा डायमेंशन चेक करोगे, दैट इज अ सेकंड वे। आप 1 मीटर के हाइट से इसको गिराओगे, अगर वो टूटेगा नहीं देन इट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक। फिर आप नेल से एक मार्किंग करोगे, अगर यहाँ पे कोई इंप्रेशन नहीं है तो दैट इज अ गुड क्वालिटी ऑफ अ ब्रिक। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट, और फिर और आप, अगर आपको याद रखना है तो आप ना ये भी याद रख लो कि जब आप ब्रिक को पानी में एब्जॉर्ब करोगे, मतलब रखोगे, और आप 6 घंटे के बाद इसको निकालोगे, और जब इसका आप वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करोगे, तो अगर आपका फर्स्ट क्लास का ब्रिक है तो 20% से ज्यादा वो पानी अब्जॉर्ब नहीं करना है अपने ओरिजिनल वेट से। अगर सेकेंड क्लास ब्रिक है वो 22% होगा, अगर वो थर्ड क्लास ब्रिक होगा तो होगा आपका 24%। ठीक है, या एंड ये भी याद रखना, कोई भी ब्रिक्स का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है, मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ 5.50 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए, जैसे क्यूब का है क्रशिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, इन द सेम वे ब्रिक का भी 5.50 न्यूटन पर mm² से कम आपका स्ट्रेंथ आना नहीं है। ठीक है, वो मिनिमम इतना तो आना ही आना है। आप कोई भी ब्रिक ले लो, 5.50 न्यूटन पर mm² इज अ मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ यू आर सपोज टू हैव।
ठीक है। हाँ, और बाकी यहाँ पे लिखा है एब्जॉर्प्शन के लिए, देखो अगर फर्स्ट क्लास का ब्रिक यूज करोगे तो 20% ऑफ द वेट ऑफ अ ड्राई ब्रिक फॉर द फर्स्ट क्लास ब्रिक। अगर आप सेकेंड क्लास ब्रिक यूज करोगे तो 22%, 22.5। अगर आप थर्ड क्लास ब्रिक यूज करोगे तो 25% से ज्यादा वाटर इसको एब्जॉर्ब नहीं करना अपने ओरिजिनल वेट से। और एक और चीज भी याद रखना, या मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ, अगर फर्स्ट क्लास का ब्रिक का मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अगर वो सेकेंड क्लास का ब्रिक है तो मिनिमम 7.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। और कोई भी ब्रिक होने दो, कोई भी ब्रिक का मिनिमम कितना होना चाहिए, 5.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए कोई भी ब्रिक का। फर्स्ट क्लास का ब्रिक है तो 10 से कम नहीं होना चाहिए, और सेकेंड क्लास का 7.5 से आपका कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो और इसको लिख लो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, समझ में आएगा। ओके, काफी है। देखो, अब ऐसा नहीं कि हर चीज आपको याद रहेगा, आई अंडरस्टैंड दैट। ओके, पर बेसिक बेसिक चीज जो आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में, आपको बताना है। अगर आपको ये चीज पता नहीं है, देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा था आपको, इफ यू डोंट नो व्हाट इज काउ, टाई अ रोप टू अ काउ एंड एक्सप्लेन व्हाट इज काउ। फॉर एग्जाम्पल, आपके इंटरव्यू ने पूछा कि मेरे को बताओ कि वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कैसे किया जाता है, तो आपको याद नहीं, आपको मतलब आप पढ़ के गए थे पर उस टाइम पे आपको, यू कैनॉट मेमोराइज दैट, नो प्रॉब्लम, बताओ सर मेरे को उतना याद नहीं आ रहा है, पर मेरे को पता है कि जो क्रशिंग स्ट्रेंथ का होता है ना, फर्स्ट क्लास ब्रिक का, वी शुड नॉट, इट शुड नॉट बी लेस देन 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, और सेकंड क्लास का ब्रिक है 7.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। और कोई भी ब्रिक का जो मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है सर, 5.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। तो इससे आप क्या कर रहे हो, आप उसका तो आंसर नहीं दिया, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको इतना तो पता है। तो सो दैट एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू को क्या चाहिए आपसे, उसको ही शुड आइडेंटिफाई और ही शुड कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ आपके पास उतना नॉलेज है। ओके, एवरीथिंग हम, आई अंडरस्टैंड कि कोई भी बंदा इसको रिमेंबर नहीं कर पाएगा इतना जल्दी टाइम से ना, इट विल टेक टाइम, बट जो इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड नो। और जो आपको पता नहीं कोई बात नहीं, जो आपको पता है वो बताओ कि मेरे को ये पता है, मेरे को इसका पता नहीं पर मेरे को ये पता है। ठीक है, और इसके साथ आप एक और भी ऐड कर देना, सर मेरे को टेस्ट भी आता है कि क्या क्या फील्ड टेस्ट करेंगे ब्रिक का जब साइड पे आएगा, तो 1.5 1 मीटर हाइट से हम गिराएंगे जब उसमें कोई क्रैक्स नहीं आना चाहिए। तो हो सकता है इंटरव्यू ने उसको पूछा नहीं, पर आपने खुद क्वेश्चन लगा के खुद आंसर दे दिया उसमें, नो प्रॉब्लम। अगर आपको आपका आंसर राइट है, ऑब्वियसली ही विल बी हैप्पी, एंड दैट इज हाउ इट गोस। ओके, चलो, या, सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर अप टू हियर। इसको इसमें मैंने ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी इट इज एक्सप्लेन इन माय बेसिक कोर्स। ठीक है, आप वहां फिर उसको रेफर करो क्योंकि वहां पे मैंने बहुत डिटेल वे में आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। यहाँ पे मैंने आपको उसको बस काइंड ऑफ अ रिवीजन, बिकॉज दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। सो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।